श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान की भक्ति संतों से जाके सीखे, सुंदर भक्त बने, माथे पे तिलक लगावे, वैष्णवी तिलक, गले में तुलसी की माला पहने। और आज तो हमारे इन हिंदुओं को क्या हो गया है, ये सनातन धर्मियों को अपने ही धर्म का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं हटते। कोई तिलक लगाने लगेगा तो उसका ही मजाक उड़ाने लगेंगे, कोई कंठी धारण करने लगेगा तो उसका जीना हराम कर देंगे, और किसी ने चोट सिखा सूत्र रख लिए तो भैया उसके तो पूरा जीना ही दूभर कर देते। क्या किसी अलग धर्म मजहब वाले को टोपी की निंदा करते देखा है? यही कारण है कि आज हमारे मंदिरों की और हमारे इस धर्म की इतनी दुर्दशा हो रही है। मंदिर में आज आरती भी मशीन कर रही है, इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी हमारे सनातन धर्म की। ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं कोई भगत आवे, यहां बैठ के कीर्तन गावे, और वहां भी बैठ के राजनीति की बात करते हैं। वो दिन दूर नहीं, ये सनातन धर्म यदि नहीं संभले तो विलुप्त ही हो जाएगा। मस्जिद भरी पड़ी है और दिन में एक बार नहीं, 3 बार 5 बार अजान लग रही है। रोड पर ही शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम इतना तो उनसे सीख लीजिए, अपने धर्म का मजाक तो मत उड़ाइए। उनको टोपी पहनने में शर्म नहीं है, दाढ़ी बढ़ाने में शर्म नहीं है, तो भैया कंठी पहनने में तुम्हें काहे के शर्म आवे? तिलक लगाने में, ये तो जिन हमारे पूर्वजों ने इस चोटी के लिए अपने सर कटवा दिए, और वह चोटी हम अपने आप काट लेते हैं। कितना ये बताओ निकम्बापन है। आप ये स्मृति चिन्ह तो है ही हमारे, जैसे सती स्त्री अपने पति के लिए सजती है, मंगलसूत्र धारण करती है, माथे पर बेंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, ऐसे ही एक हरि भक्त अपने भगवान के लिए सजता है। ये कंठी नहीं, ये मेरे गोविंद का सुरक्षा कवच है, जिसके गले में गुरुदेव दया करके कंठी बांध देते हैं, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। क्योंकि तुलसी जिसने धारण की हुई है, ऐसा शास्त्र संत कहते हैं, उसकी अकाल मृत्यु होती ही नहीं। वो भगवान का भोज्य बन जाता है, प्रसादी बन जाता है, जो भी खाएगा प्रसादी बन के जाएगा। तो इसीलिए अपने धर्म का मजाक मत उड़ाओ, भजन करो, अपने जीवन को बचाना है। तो कथा तो बहुत सुनेंगे, खूब नृत्य होंगे, नाच गाने होंगे, लेकिन तुम नहीं होंगे, अगले जन्म में कुछ और ही होंगे, मनुष्य तो नहीं होंगे। कम से कम प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भक्ति सीखनी है संतों से बैठ के। से वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु के अप्रतिहता ययात्म संप्रसिद्धति। भक्ति कैसे करनी है? अपनी भक्ति का मोल नहीं करना है, सुंदर भक्त बनना है, और भगवान से कुछ नहीं मांगना है। मांगना तो एक ही चीज मांगना है, हे मेरे ठाकुर, केवल संतों का सानिध्य मिलता रहे, तेरी कथा मिलती रहे, तेरे भगवान के प्यारे मिलते रहे, उनके चरणों में बैठकर तेरा गुणगान सुनता रहूं और सुनाता रहूं। हे नाथ, बस इतनी कृपा करना। हे हरि, मैं तेरी दया का आसरा चाहता हूं, मैं तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहता हूं, बस इतना ही मांगना। फिर देखना गोविंद कैसे अपनाते हैं। सज्जनों, प्रत्येक कार्य में भगवान को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जीना है, यही भागवत जी का दर्शन है। तो अपनी भक्ति का कभी मोल ना करे, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, उसमें कोई कारण ना हो, और विपरीत परिस्थितियों में भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए।